आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के वेरीलॉग कोड को, उसके वेबफॉर्म को भी वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम उसका सिंथेसिस भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा लीकेज पावर और एरिया रिड्यूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम डिजिटल फोल्डर के अंदर गए, एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जिसके अंदर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। तो फोल्डर का नाम हम RKS टेक्नो डाल देते हैं। अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, ओपन इन टर्मिनल। यहाँ पे हम कैडांस टूल को रन करना है। तो सबसे पहले हम कमांड डालेंगे CSH। फिर उसके बाद हम पाथ लोकेशन डालेंगे, सोर्स होम इंस्टॉल। ये हमारा पाथ लोकेशन गलत है, चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सोर्स स्पेस स्लैश होम स्लैश इंस्टॉल स्लैश CSS RC। तो हम स्लैश देना भूल गए थे, इसे रन कर दिया। वेलकम टू कैडांस टूल सूट आ गया। अब हम चलिए दो पेज बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने कोड को लिखेंगे। तो gedit srff.v के नाम से हम बना लिए। अब हम अपने कोड को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हमारा जो सोर्स कोड है उसमें आप देख सकते हैं मॉड्यूल SRFF, जो कि हमारा मॉड्यूल नेम है। उसके बाद इनपुट हमारा एस है, आर है, क्लॉक है, क्यू बार है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम हम दिखा देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार नैंड गेट है। एस और क्लॉक का जो हमारा नैंड होगा वो हमारा एम में स्टोर होगा, और आर और क्लॉक का जो हमारा एंड होगा नैंड होगा वो हमारा एन में स्टोर होगा। उसके बाद जो है हमारा एम और क्यू बार का जो एंड होगा वो हमारा क्यू आउटपुट होगा, और एन और क्यू का जो हमारा नैंड होगा वो हमारा क्यू बार होगा। तो सेम चीज हम वहाँ पे वेरीलॉग कोड में लिखे हुए हैं। तो चलिए हम उसे समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट हम ले लिए एस आर एंड क्लॉक, आउटपुट ले लिए क्यू एंड क्यू बार। इनिशियली हम क्यू को 0 और क्यू बार को 1 से इनिशलाइज कर दिए। फिर दो इंटरमीडिएट वायर है जिसे हम रजिस्टर में डिफाइन कर दिए, एम एंड एन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलवेज ब्लॉक हम शुरू किए हैं जिसमें एवरी पॉजिटिव एज क्लॉक पे ये इसके अंदर जाएगा। फिर बेगिन किए। फिर सेम आप देखिए एम इक्वल टू नोट ऑफ एस एंड क्लॉक किए। एस एंड क्लॉक का जो हमारा एंड ऑपरेशन आएगा उसका नोट कर दिए, तो ये नेंड हो गया। सेम उसी तरह एन में आर और क्लॉक का जो है हम नोट किए, तो ये हमारा नेंड हो गया। और उसके बाद हम क्यू के लिए भी हम नेंड ऑपरेशन करेंगे एम और क्यू बार के साथ, और क्यू बार के लिए हम नेंड ऑपरेशन करेंगे एन एंड क्यू के साथ। और यहाँ पे ऑलवेज ब्लॉक बंद हो गया और ये इंड मॉड्यूल हो गया। तो ये हमारा सोर्स कोड था। तो चलिए अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम अपने जो .v फाइल बनाए हैं उसमें हम इसे पेस्ट कर देते हैं। srff.v फाइल जो बनाए हैं यहाँ पे पेस्ट करके इसे सेव कर लेते हैं। अब हमें इसका टेस्ट बेंच लिखना है। तो सेम gedit srff _test.v, ये भी एक वेरीलॉग फाइल होगा। तो चलिए अब हम इसके टेस्ट बेंच को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ टेस्ट बेंच में हम सबसे पहले मॉड्यूल नेम दिए हैं। उसके बाद जितना भी हमारा इनपुट था एस आर क्लॉक सभी को रजिस्टर में डिफाइन किए हैं, और जो भी हमारा आउटपुट क्यू और क्यू बार था उसे हम वायर में डिफाइन किए हैं। फिर इनिशलाइज किए हैं क्लॉक को 0 से। फिर हम ये SRFF जो है हमारा वो सेम मॉड्यूल नेम होना चाहिए जो हमारा सोर्स कोड में है, SRFF।
और उसके बाद हम एक नेम दे दिए UUT, यूनियन यूनिट अंडर टेस्ट, आप कुछ भी यहाँ नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, SR क्लॉक क्यू बार, जो कि हमारा मॉड्यूल में है, मेन मॉड्यूल में, सोर्स मॉड्यूल में SR क्लॉक क्यू बार। उसके बाद हम एक ऑलवेज ब्लॉक रन करेंगे, जो कि एवरी 5 नैनो सेकेंड में क्लॉक को निगेशन ऑफ क्लॉक कर देगा, 0 1 0 1 0 1 क्लॉक करेगा। और उसके बाद हम एक इनिशियल ब्लॉक को इनिशलाइज किए यहाँ पे, यहाँ इनिशियल बिगिन किए, फिर हम वैल्यू डाले एस का 0 आर का 0 20 नैनो सेकेंड, एस का 0 आर का 1 20 नैनो सेकेंड, S1 R0 20 नैनो सेकेंड एंड S1 R1 20 नैनो सेकेंड। उसके बाद हम डॉलर फिनिश कर रहे हैं, फिर हम ये इनिशियल ब्लॉक को एंड किए, ये मॉड्यूल को एंड किए। यही हमारा टेस्ट बेंच कोड है। तो चलिए अब हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं और अपने जो टेस्ट बेंच के वेरीलॉग फाइल है उसके अंदर इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर दिए, इसे भी हम सेव कर देते हैं। अब हमें इसे रन करना है, तो फिर से हम टर्मिनल पे चले। यहाँ पे अब हम NC लॉन्च को ओपन करेंगे इसे रन करने के लिए। यह एक सिमुलेटर है, NC लॉन्च -new स्पेस एम्परसेंड। यहाँ पे मल्टी स्टेप में गए, यहाँ पे क्रिएट hdc.lib में गए, सेव किए, डोंट इंक्लूड एनी लाइब्रेरी किए, ओके किए, ओके किए। यहाँ पे आप NC लॉन्च आ गया। अब इसे हम बिल्ड कर लेते हैं, बिल्ड हो गया, इसे भी हम बिल्ड कर लेते हैं। दोनों बिल्ड हो गया, नीचे कोई एरर नहीं है। फिर वर्कलिप खोलेंगे, फिर उसके टेस्ट को सिमुलेट करेंगे और इसे रन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह SRFF टेस्ट का सिमुलेटर ओपन हो गया। उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा सभी इनपुट आउटपुट आ जाएगा। अब हम इसे सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लॉक SR Q एंड Q बार। उसके बाद वेब फॉर्म को प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम इसे रन कर देते हैं। ये हमारा वेब फॉर्म आ गया। सबसे पहले चलिए अब हम इसका वेब ट्रूथ टेबल देखते हैं, तो ये समझने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब क्लॉक हमारा 0 रहेगा तो SR कोई भी वैल्यू रहे, हमारा QN+1 जो है अगला स्टेट जो है वो पिछले स्टेट जैसा ही होगा, QN जैसा ही होगा। यदि हमारा क्लॉक 1 है और S0 है, R0 है, तो हमारा प्रीवियस स्टेट ही फॉलो होगा, QN। यदि हमारा क्लॉक 1 है, S0 R1 है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। और S यदि 1 है, R0 है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है 1 हो जाएगा। यदि हमारा S एंड R दोनों 1 1 है, तो यह हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि Q और QR दोनों 1 नहीं आ सकता। तो यह इनवैलिड कंडीशन है। तो चलिए अब हम वेब फॉर्म को वेरीफाई करते हैं। इसे हम फुल स्क्रीन कर लिए। अब सबसे पहले शुरू में लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है S जो था वो 0 था, R भी 0 था। तो हमारा Q जो है वो 0 है और QR 1 है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव एज पे ले गए जहाँ हमारा सिग्नल चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक हमारा 1 है, हमारा S जो है 0 है, R जो है हमारा 1 है। तो Q जो है S को फॉलो करता है, तो Q भी 0 हो गया, QR 1 हो गया। ये हमारा वेब फॉर्म हो गया वेरीफाई। अब हम चलिए इसके, ये हमारा वेब फॉर्म वेरीफाई हो गया। अब हम इसके लास्ट कंडीशन को देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा S और R दोनों 1 1 है। इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं S और R दोनों 1 1 है, तो हमारा Q भी 1 आ रहा है और Q बार भी 1 आ रहा है, जो कि नहीं हो सकता है। Q बार जो है निगेशन ऑफ Q होता है, तो यह एक इनवैलिड कंडीशन है। तो
हमारा वेब फॉर्म वेरीफाई हो गया। अब चलिए सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस करने के लिए अब हम सभी को कट कर देते हैं, एनसी लॉन्च को कंट्रोल सी करेंगे। हम बाहर आ गए इससे, एनसी लॉन्च के रनिंग कमांड से। उसके बाद अब हम एच डी सी फाइल लिखेंगे, तो जी एडिट srff.sdc लिखे तो एक एच डी सी फाइल बन गया। अब यहाँ पे हम अपने कोड से ये एच डी सी को कॉपी कर लेते हैं। यह एच डी सी में हमारा है क्रिएट क्लॉक। सबसे पहले हम क्लॉक को क्रिएट किए हैं, नेम दिए हैं क्लॉक, जिसमें पीरियड है 2। वेब फॉर्म हमारा 0 to 1 जाएगा, जो कि पोर्ट सेलेक्ट करेगा क्लॉक को। उसके बाद सेट क्लॉक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन हमारा राइज सेट किए 0.01, यह भी क्लॉक को ले रहा है। उसके बाद ट्रांजिशन फॉल हम सेट किए हैं 0.01। फिर अनसर्टेनिटी भी 0.01 का रखे हैं पोर्ट क्लॉक का। उसके बाद जो है हमारा जितना इनपुट आउटपुट है सब में डिले इनिशलाइज किए हैं, जिसमें कि मैक्सिमम डिले 1 का दिए हैं क्लॉक के रिस्पेक्ट में, माइनस क्लॉक के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद जो है लास्ट में हम इसका लोड जो है 0.15 सेट कर दिए हैं सभी आउटपुट के लिए। तो चलिए इसे भी कॉपी कर लेते हैं और हम अपने एचडीसी फाइल में इसे पेस्ट करते हैं। ये इसी के आधार पे हमारा सिंथेसिस होगा। इसे सेव कर लिए। अब हम चलिए टर्मिनल पे चलते हैं। अब यहाँ पे अब हम जीनस ओपन करेंगे, जिसके अंदर हम सिंथेसिस करते हैं, वेब फॉर्म देखते हैं। तो जीनस -GUI, ये टूल लोड ले रहा है। ये हमारा जीनस है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अब ये हम सबसे पहले 2-3 कमांड है उसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कमांड हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी फाइल को रीड करेंगे। तो हम इस कमांड को कॉपी किए और लाइब्रेरी फाइल को यहाँ से रीड किए। ये हमारा लाइब्रेरी फाइल रीड हो गया। अब हम अपने वेरीलॉग फाइल जो है srff.v के नाम से बनाए हैं उसे रीड करते हैं। आप कोई भी नाम से बना सकते हैं और रीड HDL में उसे रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम srff के नाम से बनाए थे तो उसे रीड कर लिए। तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि क्लॉक को आप इनपुट के तरह नहीं लीजिए। फिर इलेबोरेट कर देते हैं इसे। ये इलेबोरेट होने के बाद आप जीनस में आप उसके वेब फॉर्म को देख सकते हैं। तो प्लस सिमेटिक, ये हमारा इनिशियल वेब फॉर्म है जो जिसका अभी हम कोड लिखे हैं। अब हमको इसे सिंथेसाइज करना है। तो सिंथेसाइज करने के लिए जो ये सब कमांड है उसे हम इसमें रन करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका बिफोर सिंथेसिस का फाइल बना लेते हैं, टाइमिंग एरिया रिपोर्ट का। तो यहाँ पे रिपोर्ट अंडरस्कोर टाइमिंग कॉपी किए। फिर यहाँ पे हम सब बिफोर नाम से .rep रिपोर्ट फाइल बना लेते हैं, जो कि बिफोर सिंथेसिस होगा। वैसे उसी प्रकार एरिया का भी बना लेंगे, रिपोर्ट एरिया। और यहाँ पे बिफोर लिख देते हैं क्योंकि ये बिफोर सिंथेसिस का बनेगा फाइल एरिया का। फिर बाद में कंपेयर करने में आसानी होती है, इसीलिए हम सभी का रिपोर्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, REP फाइल। उसके बाद जो है हम पावर का भी सेम कर लेते हैं, रिपोर्ट पावर। इसको भी, इसके आगे भी हम बिफोर लगा देते हैं, जिससे कि हमें डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो कि कौन बिफोर है कौन आफ्टर है। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना सिंथेसिस का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम HDC फाइल को रीड करेंगे। तो ये हमारा रीड HDC नाम का कमांड है, जो कि हम HDC फाइल का नाम srff.sdc ही रखे हैं। तो हम इस कमांड को कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। देखिए हमारा ये फाइल का नाम srff.sdc ही था। तो यहाँ रीड HDC कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी सक्सेसफुल हो गया, मीन्स हमारा HDC फाइल सक्सेसफुली रन कर गया। यदि कोई फेल होगा तो उसे आपको सही करना पड़ेगा। उसके बाद हम सभी का सिंथेसिस के लिए जो है DB में सेट करेंगे एफर्ट को।
उसके बाद जेनरिक एफर्ट कर दिए, फिर सिंथेसिस मैप को जो है सेट कर दिए। अब जो है सिंथेसिस ऑप्टिमाइजेशन का कमांड को भी रन कर दिए। ये ऑप्टिमाइज कर लिया। अब हम सिंथेसिस जेनरिक, एस वाई एन जेनरिक, फिर एस वाई एन मैप, ये सबको आपको रन करते जाना है। यहाँ पे नहीं आया तो आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। हाँ, ये जैसे कि इसके अंदर था तो हम इंटर प्रेस किए तो ये बाहर आ गया। फिर सिंथेसिस ऑफ किए, फिर ये इसके अंदर चले गया तो फिर हम इंटर प्रेस किए तो यह रूट कमांड में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद आफ्टर सिंथेसिस यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम दिख रहा है, जो कि वह सिंथेसाइज होने के बाद बना है। ये हमारा प्रीवियस डायग्राम था। इसे बंद करते हैं। अब हम फिर से जो है सभी का रिपोर्ट टाइमिंग एरिया एंड पावर को एक अलग रिपोर्ट में रखते हैं, जिससे कि हम उसे कंपेयर कर सके। तो सबसे पहले SRFF टाइमिंग अंडरस्कोर आफ्टर डाल दिए, और डॉट रिप फाइल मीन्स यह एक रिपोर्ट फाइल क्रिएट करेगा। सेम उसी तरीका से हम टाइमिंग के बाद एरिया के लिए भी करेंगे। कॉपी पेस्ट, इसमें भी हम आफ्टर डाल देते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो कि कौन सा आफ्टर का है, कौन सा बिफोर का है। ये हमारा पावर भी हो गया। इसमें भी हम आफ्टर लिख देते हैं। तो ये हमारा तीनों फाइल बन गया, बिफोर एंड आफ्टर। अब हम इसका नेटलिस्ट HDL कोड इससे ऑटोमेटिक लिखवाते हैं। तो इसके लिए राइट HDL कमांड डालेंगे, और फिर राइट HDC फाइल भी एक बनवा लेते हैं, जो कि हमारा सिंथेसाइज होने के बाद कोड आया है उसका। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कमांड का। अब चलिए हम कंपेयर करके देखते हैं। तो हम अपने फाइल में गए, आरकेएस टेक्नो में। इसमें ये हमारा सबसे पहले ये हमारा दोनों टाइमिंग है, यह एरिया है बिफोर एंड आफ्टर। तो हम ये एरिया बिफोर ओपन किए, यहाँ पे अब हम एरिया आफ्टर भी ओपन कर लेते हैं। तो आप बिफोर में देख सकते हैं कि हमारा जो सेल एरिया है वो 83.9 था, और आफ्टर में 46.17 हो गया, मीन्स हमारा एरिया रिड्यूस हुआ है। उसके बाद अब हमें पावर को कंपेयर करना है, तो हम पावर को ले लिए। पावर बिफोर में आप देख सकते हैं कि यह लीकेज पावर 328 था, आफ्टर सिंथेसिस लीकेज पावर 326 हो गया, मीन्स हमारा लीकेज पावर घटा है। अब उसके बाद अब हम दोनों कोड को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा न्यू कोड जो लिखा है सिस्टम के द्वारा, और ये हमारा कोड है जो कि हमने रन किया है। तो अब ये कोड हमें भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिस्टम के द्वारा लिखा हुआ है उसके सिंथेसाइज के अनुसार। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ सीखे होइएगा। यदि आप इसे समझे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।